नमस्कार। सुबह सुबह एक गिलास ताज़ा जूस। अक्सर हम सबको यही लगता है कि ये दिन की सबसे सेहतमंद शुरुआत है ना? लेकिन सच कहें तो कहानी थोड़ी सी अलग है। तो आज चलिए जूस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके फायदों के साथ साथ कुछ ऐसे नुकसान भी जानते हैं जिनके बारे में शायद सोचा ना हो। तो सवाल सीधा सा है, जैसा हम सोचते हैं, क्या जूस वाकई 100% सेहत का हीरो है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें फैक्ट्स को जरा करीब से देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके जाने माने फायदों से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो जूस को इतना पॉपुलर बनाती हैं। मतलब वो फायदे जो हमें तुरंत महसूस होते हैं। ऐसा अक्सर होता है ना, जब भी थका हुआ महसूस हो, एक ग्लास जूस पीते ही एकदम से ताजगी आ जाती है। इसकी वजह है फलों में मौजूद नेचुरल शुगर और विटामिन्स। ये जूस के जरिए हमारे शरीर में बहुत तेजी से पहुंचते हैं और इसीलिए हमें मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, जूस स्किन और डाइजेशन के लिए भी कमाल कर सकता है। एक तरफ संतरे या अनार जैसे जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को एक हेल्दी ग्लो देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पपीता या नींबू का जूस पाचन को आराम पहुंचाकर पेट को हल्का रखता है। और हाँ, इम्यूनिटी, इसे कैसे भूल सकते हैं। खासकर जो खट्टे फल होते हैं ना, उनके जूस में विटामिन सी भरपूर होता है और यही विटामिन सी हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो अब तक सुनने में तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं और जूस की कहानी का दूसरा पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं जूस के कुछ छुपे हुए नुकसानों की। अच्छा, तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क समझते हैं। जब हम पूरा फल खाते हैं तो हमें मिलता है फाइबर, लेकिन जब उसी फल का जूस बनता है तो ये फाइबर पूरी तरह से निकल जाता है। इसका असर ये होता है कि फल खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जबकि जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख लगाती है। और शुगर, फल से वो धीरे धीरे शरीर में जाती है, जबकि जूस से एकदम से एक झटके में। तो ये फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है? देखिए, फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेशन को धीमा करता है। इसका काम है खून में शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकना और हाँ, पेट को भी साफ रखना। तो जब हम जूस पीते हैं तो हम इस सबसे जरूरी चीज को एक तरह से फेंक देते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 25 ग्राम। जी हाँ, एक ग्लास पैक्ड जूस में इतनी चीनी हो सकती है। इसका मतलब समझते हैं, ये कई चम्मच चीनी के बराबर है और लगभग उतनी जितनी एक सोडा की कैन में होती है। सोचिए, इतनी सारी चीनी एक साथ, वो भी बिना फाइबर के। ये शरीर के लिए एक शुगर शॉक जैसा है। और यही शुगर शॉक हमें लंबी अवधि के खतरों तक ले जाता है। जब इतनी चीनी इतनी तेजी से खून में मिलती है तो शरीर उसे फैट के तौर पर जमा करना शुरू कर देता है। और अगर ऐसा रोज हो तो मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कई फलों के जूस एसिडिक होते हैं, जो सीधे दांतों की ऊपरी परत यानी एनामल को कमजोर कर सकते हैं। और अगर बात करें पैक्ड जूस की, तो उनमें स्वाद और लंबे समय तक ठीक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं, जो शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इतना सब सुनने के बाद क्या इसका मतलब ये है कि जूस पीना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है इसे सही तरीके से पीने की। तो चलिए देखते हैं कि जूस पीने का सेहतमंद तरीका आखिर है क्या। कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है। पहला, जब भी मुमकिन हो घर पर ताज़ा जूस बनाएं। दूसरा, इसमें ऊपर से चीनी कभी न डालें, फलों की अपनी मिठास ही काफ़ी है। तीसरा, रोज एक छोटे ग्लास तक ही सीमित रहें। और चौथा, इसे पीने का सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ। तो आखिर में बात यह है कि जूस फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। जैसा कि हमने देखा, सारा फर्क सही मात्रा और सही तरीके का है। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। तो अब जब पूरी कहानी सामने है तो ये सोचने वाली बात है कि जो भी पसंदीदा जूस हो, क्या उसे सबसे सेहतमंद तरीके से पिया जा रहा है? अगली बार जब वो ग्लास हाथ में हो तो इस बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विषय